So here in the last class we were discussed about the chemical origin of life के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें कंटिन्यूएशन अपन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अपन इससे पहले बोले थे हार्ड डाइलेट ट्यूब जो होता है वो स्टेराइल एंड ऑक्सीजन फ्री रहता है बोल के। सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस केम टुगेदर इन द इंक्रीजिंग नंबर्स बेटा, ओके ना। सो दे कोलाइडेड, रिएक्टेड एंड aggregated. Simple organic compounds which are there, they are कोलाइडेड बेटा, ओके ना। कोलाइड हुआ गया है, उसके साथ साथ क्या हुआ, रिएक्टेड एंड एग्रीगेटेड बेटा, रिएक्टेड एंड एग्रीगेटेड, ओके ना। कौन सा, ए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके ना, फॉर्मिंग न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज पॉलीसैकेराइड, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ओके ना। कौन सा, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स, प्रोटीन, मतलब सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल अभी क्या बने हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बने हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं बेटा। ये पूरा है क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बने हैं बेटा। सो द प्रोटीन मॉलिक्यूल मेड देयर व्हाट इट कॉल्ड एक्सटेंड्स बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके ना। किससे बने हैं वो, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड से क्या बने हैं बोलो तो ये प्रोटीन्स बने हैं बेटा। एंड दीज प्रोटीन शोड विच वन, एंजाइम रिएक्शन एंड वे आर कॉल्ड प्रोटोप्रोटीन्स। क्या बोला जाता है हम लोग उसको, प्रोटोप्रोटीन। उसका एंजाइम रिएक्शन से उसको क्या बोलते हैं, बोलते हो प्रोटोप्रोटीन्स बोल के उनको बोला जाता है, व्हाट दे कॉल्ड प्रोटोप्रोटीन्स। ड्यू टू एंजाइमेटिक नेचर these proteins accelerated the rate of other chemical reaction. So then the formation of protein molecule is considered as a landmark of origin of life बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा, ओके ना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, आई एम सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखें तो द नेक्स्ट स्टेप इन द केमिकल एवोल्यूशन वाज द formation of the nucleic acid beta. So it was formed by aggregation of phosphoric acid, aggregation of phosphoric acid। phosphoric acid का aggregation से क्या बने बोलते तो यहाँ पे मेजरली पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो उसके साथ साथ क्या है, phosphoric acid, sugar, what it called purines and pyrimidines, okay ना। ये पूरा aggregation of which one, phosphoric acid, sugar, purines and pyrimidines. So there were linked in various combination beta to form which one, different type of nucleotides. Thousands of nucleotides joined together to form which one, nucleic acid. Thousands of nucleotides joined together to form nucleic acid, okay। thousands of nucleotides से क्या बने तो nucleic acid यहाँ पे बनाएगा बेटा। so it is acquired self replicating ability while it is fundamental property of the what it called living organism बेटा, ओके ना। self replicating ability इसमें रहता है, self replicating ability is present in the where, sorry, ability is present in the where, this nucleic acid beta, okay. So like that which one, this formation of the nucleic acid were formed. Next यहाँ पे देखें तो formation of the protobiont
बोल के आप बोल सकते हैं. So formation of the protobiont or procell. Formation of protobiont or procell. ओके ना. सो यहाँ पे देखिए तो प्रोसेल नहीं बेटा, ये प्री सेल बोलेंगे अपन इसको. ओके ना. यहाँ पे देखिए तो द न्यूक्लिक एसिड मेजरली along with the inorganic and organic molecules. Nucleic acid along with which one? Inorganic and organic substances or organic molecules. Okay, inorganic and organic substances molecules formed in the first form of life. Formed the first form of life. ओके ना. सो वो कैसा, यहाँ पे एक बार देखिए तो इधर क्या हुआ. दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज प्रोटोबायंट्स आर प्री सेल्स. प्रोटोबायंट्स और इसको क्या बोलता है, प्री सेल्स बोल के इनको बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो यहाँ पे क्या है, द प्रोटीन फॉर्म्ड कोलाइडल हाइड्रोफिलिक complexes surrounded by water molecules. Okay na. So the Oparin and Sidney Fox demonstrated the formation of the aqueous suspension of the polymers. Oparin called these aggregates are coservates. Oparin called these aggregates as coservates बोल के बोला गया है. क्या बोला उनको, coservates. While Sidney Fox called as proteinoids or microspheres. Sidney Fox called प्रोटीनॉइड्स. क्या बोला उनको, प्रोटीनॉइड्स और माइक्रोस्फीयर्स बोला गया है. ओके ना. सो लाइक दैट दीज आर प्रेजेंट बेटा. सो इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ के बारे में देखें तो यहाँ पे द न्यूक्लिक एसिड एंड इन प्री सेल, कौन सा, न्यूक्लिक एसिड इन प्री सेल बेटा. वो तो पहले बना गया सेल जो प्रोटोबायंट अपन बोल रहा है प्रोटीनॉइड. तो इसमें न्यूक्लिक एसिड इन प्री सेल हैड द कैपेसिटी टू मल्टीप्लाई. हैड द कैपेसिटी टू विच वन, मल्टीप्लाई. had the capacity to multiply, but gradually it started directing series of chemical reaction like protein synthesis. Okay now, so this was the significant step in the which one, transformation of pre-cell into cell. Okay, nucleic acid in pre-cell had the which one, capacity to multiply, but gradually it started majorly it started what, directing series of chemical reactions. Directing series of chemical reactions. क्या हुआ वहाँ पे, केमिकल. तो मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी से क्या हुआ बोलो तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल व्हाट इट कॉल्ड रिएक्शन लाइक प्रोटीन सिंथेसिस किया गया बेटा, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस. ओके ना. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को किया गया ना. सो इट इज अ टाइप ऑफ विच वन, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोल के बोल सकता है. सो दिस वाज द सिग्निफिकेंट स्टेप इन द विच वन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री सेल इनटू सेल. सो दिस केमिकल एवोल्यूशन लीड टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बेटा. ये किधर लीड किया गया है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को लीड किया गया है बेटा. ओके ना. सो अबाउट दैट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन विल डिस्कस
सो नाउ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो यहाँ पे देखिए तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में, द फर्स्ट सेल आर प्रिमिटिव सेल्स वेर मैराइन बेटा, फर्स्ट सेल्स आर मराइन बोल तो दे आर फॉर्म्ड इन द वेयर वाटर। जनरली अपन हॉट डाइल्यूट सूप जो बोले वो पानी में है ना। सो द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेल वेयर मराइन एंड इट इज हेटेरोट्रोपिक इन नेचर एंड heterotrophic in nature. Heterotrophic means they depend upon which another organism beta. Heterotrophic in nature. So they obtain their food from the surrounding areas. Obtain food from surrounding areas. Food कहाँ से लिया गया है? वो surrounding areas से वो लिया गया है बेटा. So growth and multiplication of these cells caused what it called depletion in the food and increase in carbon dioxide due to fermentation beta. So these were the favorable circumstances for mutation. Okay ना. So carbon dioxide फॉर्म होने से क्या होता, म्यूटेशन के लिए फेवरेबल है, which resulted in the development of what chromophores. क्या डेवलप हुआ गया है? क्रोमोफोर्स बोल तो कलर बॉडीज से यहाँ पे डेवलप हुआ गया है बेटा क्रोमोफोर्स, हो गया ना. सो द क्रोमोफोर्स हैड द एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी, ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. ओके ना. क्रोमोफोर्स में क्या एबिलिटी है? ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू विच वन? केमिकल एनर्जी बेटा. ओके ना. सो दिस इवेंट हेल्प्स इन द विच वन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेटेरोट्रोप्स इनटू ऑटोट्रोप्स. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेटेरोट्रोप्स इनटू ऑटोट्रोप्स हुआ गया है. कौन सा? ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में बेटा. ओके ना. सो ड्यू टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज इन व्हाट इट कॉल्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रिमिटिव reducing atmosphere was slowly and gradually converted into which one means the oxidizing atmosphere जैसा कन्वर्ट हुआ गया है बेटा. तो इसको क्या बोलते हैं बोलो तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोल के बोला जाता है. जैसा कि वो प्लांट्स का फॉर्मेशंस के ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से क्या हुआ बोले तो मेजरली बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ गया है बोल के यहाँ पे बोला जाता है. तो इसमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में मेजरली यहाँ पे क्या है? कोसरवेट थियरी ऑफ ओपेरिन, माइक्रोस्फीयर थियरी ऑफ सिग्निफॉक्स बोल के दोनों यहाँ पे दिया गया है बेटा. यहाँ पे सो कोसरवेट थियरी ऑफ ओपेरिन के हिसाब से इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ओपेरिन बेटा, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट. They explained that formation of the what it called primitive molecule was very crucial events. So course of chemical evolution. He tried to explain the transformation of the living substances into non-living. One second. Hello. है ना. तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या बोलो तो his Oparin explained the transformation of each one the living substances into non-living substances into living forms better. He suggests the formation of each one coservate. Okay, so the origin of these coservates, about that Oparin suggested that is they have originated from the primitive what it called cells substances from the which the first cell was formed might have what come into what it called explore. So he called protobionts or eubionts बोल के उन्होंने बताया गया है बेटा.
ओके ना। तो इन्होंने क्या किया बोल तो पहले मॉलिक्यूल जो बना है वो केमिकल एवोल्यूशन से बना है बाय मिक्सिंग ऑफ द केमिकल और बाय केमिकल रिएक्शन ओनली द फर्स्ट लाइफ वेयर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। सो दैट्स वाई इन्होंने क्या बोलते हैं उसको प्रोटोबैंड्स बोल के बोला गया है बेटा। सो और इसके बाद माइक्रोस्फीयर थियरी, माइक्रोस्फीयर theory of what called Sidney Fox, okay na, microsphere theory of Sidney Fox, okay na। in 1959 डॉक्टर सिडनी फॉक्स बोल के एक साइंटिस्ट है, सिडनी फॉक्स studied majorly conservate theory and performed the experiment by simulating what it called प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट कंडीशंस इन द लैबोरेटरी, ओके ना। कौन? ये सिडनी फैक्स ने। उन्होंने क्या किया बोलो तो इन हिज एक्सपेरिमेंट ही व्हाट इट कॉल्ड noted that the particular type of amino acid which polymerized into protein in the droplet called proteinoids, इनके हिसाब से क्या है बोलो तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन जैसा कन्वर्ट हुआ गया है उनको इन्होंने क्या बोला बोलो तो प्रोटीनॉइड्स बोल के बोला गया है बेटा, प्रोटीनॉइड्स बोल के इन्हों बोला गया है बेटा, ओके ना। कौन? सिडनी फॉक्स ने, ओके ना। सो प्रोटीनॉइड्स these aggregated into which one spherical colloidal droplets which were called as what microspheres। ये क्या है बोलते हो aggregate into spherical what it called droplets, they aggregate into which one spherical colloidal droplets, ओके ना। स्पेरिकल कोलाइडल ड्रॉपलेट जैसा एग्रीगेट हुआ गया बेटा, तो इसीलिए उसको क्या बोला बोलते हो माइक्रोस्फीयर्स बोल के बोला गया है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ना। सो इट कैन बी व्हाट इट कॉल्ड कंक्लूडेड दैट फ्रॉम द ओपारिन एंड हार्लेन, ओके ना, सॉरी ओपारिन एंड सिडनी फॉक्स थियरी के हिसाब से कोसर्वेट्स एंड द माइक्रोस्फीयर्स वेयर द व्हाट इट कॉल्ड फॉर्म ऑफ व्हाट इट कॉल्ड फोररनर्स ऑफ द फर्स्ट लाइफ ऑफ द अर्थ, ओके ना। दोनों भी एक ही है बोल के उन्होंने बताया गया है बेटा, ओके ना। सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओके ना एक्सपेरिमेंट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट क्लास में अपन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में, केमिकल रिलेशन का एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा, ओके ना। थैंक यू।